राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। चार विकल्प इस प्रकार है: 3/√7, दूसरा 4/√7, तीसरा 3/5 और चौथा है 4/5। तो साइन थीटा बराबर 3/4, ये देखो क्या दिया गया है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का। इसका क्या मतलब होता है? ये होता है साइन, अगर साइन का लंब बटे कड़, कॉस का आधार बटे कड़, टेन का लंब बटे आधार, उल्टा कर देंगे कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कड़ बटे आधार, कॉसेक का कड़ बटे लंब। तो यहाँ पर साइन दिया गया यानी लंब दिया गया और कड़। लंब कितना है 3, कड़ कितना है 4। अब निकालना है कि हमें टेन थीटा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। कड़ ये दिया गया है, लंब 3 ये पूछा गया है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ कितना है 4 का वर्ग, लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 16 बराबर 3 का 9 प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर 16 - 9, आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 7। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो a√7, तो आधार भी आ गया। अब किसका मान निकाला? टेन का। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 3, आधार अभी निकाला है √7, तो 3/√7 देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। पहला ही मैच कर रहा है, अतः पहला विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो cosec थीटा का मान होगा। चार विकल्प है। पहला विकल्प है √p² प्लस q² बटे q, दूसरा विकल्प √p² प्लस q² बटे p, तीसरा विकल्प है p बटे √p² प्लस q², चौथा विकल्प है q बटे √p² प्लस q²। ये ले लेंगे p sin थीटा बराबर q cos थीटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos थीटा का भाग लगा देंगे sin थीटा में, तो sin थीटा बटे cos थीटा। p गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा q बटे p। ये आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर q बटे p। tan थीटा का मान निकल आया। हमें इसके लिए याद होना चाहिए लाल बटे कक्का। ये क्यों हम बता रहे याद होना चाहिए, समझेंगे तो। साइन, अगर साइन थीटा है तो लंब बटे कड़, कॉस थीटा है आधार बटे कड़, टेन थीटा है तो लंब बटे आधार, कॉट थीटा है आधार बटे लंब, सेक थीटा है कड़ बटे आधार, कॉसेक थीटा है कड़ बटे लंब। तो यहाँ पर लंब बटे आधार दे रखा है। लंब क्या है q, आधार क्या है p। निकालना क्या हमें कॉसेक थीटा। इसके लिए हमें कड़ भी मालूम होना चाहिए। कड़ निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे कड़ निकालना है तो कड़ का वर्ग, लंब कितना है q का वर्ग, आधार कितना p का वर्ग, दोनों इसका रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ लग जाएगा q² प्लस p²। आगे सॉल्व होगा नहीं। अब हमें क्या पूछा गया? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। कड़ हमारे पास क्या है? √q² प्लस p² बटे लंब क्या है यहाँ पर q। ऐसा कोई विकल्प मिल रहा है? p² प्लस q² बटे q, पहला ही विकल्प मिल रहा है, अतः पहला विकल्प सही है। यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान होगा। चार विकल्प है हमें मेरे पास। पहला है 24/25, दूसरा 25/24, तीसरा 625/576, चौथा विकल्प है 625/168।
तो कॉस ए बराबर 7/25। ये क्या दिया गया, आधार दिया गया और कड़ दिया गया। अब कैसे पता करेंगे, ये आधार कड़ ही दिया गया, तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए लाल बटे कक्का। लाल का मतलब होता है साइन थीटा, साइन थीटा पढ़ेंगे तो लंब बटे कड़, कॉस थीटा पढ़ेंगे आधार बटे कड़, टेन थीटा पढ़ेंगे लंब बटे आधार, कॉट थीटा पढ़ेंगे आधार बटे लंब, सेक थीटा पढ़ेंगे कड़ बटे आधार, कोसेक थीटा पढ़ेंगे कड़ बटे लंब। तो हमें निकालना क्या, tan यानी लंब बटे आधार। लंब नहीं मालूम है तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ क्या है यहाँ पर 25, 25 का वर्ग, लंब क्या है निकालना है, आधार क्या 7 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625। लंब हमारा क्या है यहाँ पर, लंब तो निकालना ही है, आधार क्या है हमारा 7, 7 का वर्ग 49, 49 दूसरी तरफ लाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, 49 बराबर लंब का वर्ग। घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगी 6, 11 में से 4 जाएगी 7, 5 लंब का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा लंब बराबर 576। 576 किसका वर्गमूल होता है 24 का। अब हमारे पास लंबी मालूम है, अब हमें किसका मान निकालना है, tan a का प्लस cot a का। tan a का मतलब है हमारे पास tan a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है 24 बटे आधार हमारे पास क्या है 7। कॉट ए निकालेंगे तो आधार बटे लंब, इसी को उल्टा कर दो 7/24। tan ए का मान है हमारे पास 24/7 प्लस कॉट ए का मान है हमारे पास 7/24। लासा ले लेंगे, 7 चौको 28, 2 7 में 14 और 2 16, 168 आएगा। 7 का भाग देंगे 24 बार जाएगा, 24 का 24 में गुणा करेंगे 576 प्लस 24 का भाग करेंगे 168 में 7 बार जाएगा, 7 का 7 में करेंगे 49, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625/168। यही आपका देखें कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प मिल रहा है, अतः चौथा विकल्प सही है। वीडियो यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² cos थीटा का मान होगा। 4 विकल्प है, पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प a² - b² + b², तीसरा विकल्प है a² + b² - b², चौथा विकल्प है 2ab/a² + b²। तो tan थीटा बराबर क्या है 2ab/a² - b²। इसका मतलब ये क्या दिया गया है, लंब दिया गया और आधार। ये कैसे पता चला, लंब और ये आधार दिया गया, तो इसके लिए आप याद रखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है ये समझे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, cosec थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। तो लंब बटे आधार दिया गया है, क्या निकालना है हमें, अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो कड़ आधार होना चाहिए और कड़ होना चाहिए, हमारे पास आधार तो है कड़ नहीं है। कड़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ का वर्ग, लंब हमारे पास कितना है 2ab का वर्ग, आधार हमारे पास क्या है a² - b² का स्क्वायर, कड़ का वर्ग
इसका रूट हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। 2 का वर्ग होता है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, स्क्वायर भी खोल दे रहा हूं इसका, प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे a पे घात 4 प्लस b पे घात 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर यानी a स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, a पे घात 4 होता है, यही लिखा है। इसी प्रकार b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे b पे घात 4 होगा, वही लिखा है। माइनस 2ab, a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा, ये हो जाएगा a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 माइनस 4 में से 2 जाएगा प्लस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कितने का हो गया, ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार बटे कड़, आधार हमारे पास कितना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे कड़ कितना निकल के आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। पहला विकल्प है 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा है 3/4 और चौथा है माइनस के 1/2। तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 में देखो नीचे समान है तो क्या 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः दूसरा विकल्प सही है। कॉसेक a माइनस कॉट a इंटू 1 प्लस कॉस a बराबर का मान होगा। 4 विकल्प है, पहला विकल्प है कॉसेक a, दूसरा कॉट a, तीसरा कॉस a, चौथा है साइन a। तो सबसे पहले नोट करेंगे कॉसेक a माइनस कॉट a 1 प्लस कॉस a। आप इसे चेंज कर सकते हैं, कॉसेक a बराबर होता है साइन a, कॉट को बदलेंगे तो आप बदल सकते हैं कॉस a बटे साइन a 1 प्लस कॉस a, क्योंकि कॉसेक a बराबर होता है 1/साइन a और कॉट a बराबर होता है कॉस a बटे साइन a। यहाँ पर a की जगह थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना, कौन कोई भी हो सकता है। तो अब इसमें देखेंगे नीचे समान है ना, तो ये क्या है -1 माइनस कॉस a 1 प्लस कॉस a बटे साइन a माइनस b। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि a प्लस b a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इसी प्रकार का लिखा हुआ है, a की जगह क्या है 1 और b की जगह यहाँ क्या है कॉस a। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a बटे साइन a। 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बटे साइन a। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह a है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a बटे साइन a। इससे ये कैंसिल, क्या हो गया साइन a, साइन a। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः चौथा विकल्प मैच कर रहा है, अतः चौथा विकल्प सही है। कॉसेक a प्लस कॉट a इंटू 1 माइनस कॉस a का मान होगा। 4 विकल्प इस प्रकार है, पहला कॉस a, दूसरा tan a, तीसरा सेक a और चौथा है साइन a। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आप नोट करेंगे कॉसेक a प्लस कॉट a
1 माइनस कॉस ए, कॉसेक ए का मान होता है कॉसेक ए, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कॉट बराबर होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको बदल देंगे 1/sin ए प्लस कॉट को बदल देंगे कॉस ए बटे साइन ए, 1 माइनस कॉस ए। नीचे सेम है तो इधर देखो फॉर्मूला लग रहा है इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक नीचे सेम है तो एक प्लस कॉस ए हो गया, एक माइनस के कॉस ए, इस रूप में ए की जगह एक है और बी की जगह क्या कॉस ए, तो एक माइनस कॉस ए का स्क्वायर बटे साइन ए। 1/cos क्या होता है, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। साइन से ये कैंसिल, क्या बचा साइन ए। देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, अतः चौथा विकल्प मैच कर रहा है, अतः चौथा विकल्प सही है। वीडियो sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। पहला ऑप्शन है sec a, दूसरा sin a, तीसरा cos a और चौथा है cos a। तो सबसे पहले हमें यहां से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको बदल सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 1/cos a, tan को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। ऐसा क्यों कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है चूंकि sec ए बराबर 1/cos ए, tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। लासा तो इसका हो जाएगा cos ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, देखो इस प्रकार का लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पर 1 है, बी की जगह यहाँ पर साइन ए है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे कॉस थीटा पहले से है, कॉस थीटा, थीटा नहीं यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे यहाँ पे ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस ए। देखें कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प मैच कर रहा है, अतः चौथा विकल्प सही। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। चार विकल्प है, पहला विकल्प कोसेक स्क्वायर ए, दूसरा माइनस टेन स्क्वायर ए, तीसरा -1 और चौथा है कॉट स्क्वायर ए। देखेंगे कैसे इसको सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉट को बदल सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, वैसे कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर में लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 1/tan स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 और tan स्क्वायर थीटा का लासा ले लेंगे, क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। 1 का भाग करेंगे tan स्क्वायर ए कम tan स्क्वायर ए -1, ये ऊपर है ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए बटे नीचे हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए -1। इसको सेम करने के लिए आप माइनस कॉमन ले लें,
तो जब हम माइनस कॉमन लेते तो माइनस की संख्या प्लस की हो जाती, प्लस की जो है माइनस की। तो एक प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस के टेन स्क्वायर है प्लस के हो जाएंगे, इंटू टेन स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए माइनस एक। ये और ये सेम हो गया, कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस के टेन स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम। दूसरा विकल्प बिल्कुल सेम है, तो यही आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। एक प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बटे एक प्लस के टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। चार विकल्प है, पहला विकल्प है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा टेन स्क्वायर थीटा और चौथा है कॉट स्क्वायर थीटा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बटे एक प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, बदलो इसको, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा बराबर ए होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां बदलेंगे तो एक प्लस के, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे एक प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। लासा ले लेंगे एक मान के इधर एक और साइन स्क्वायर थीटा का लासा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक में भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर लिखना चाहो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता, एक बटे, देखो पहला चौथे से गुणा किया जाता है, दूसरा तीसरे से, इसका गुणा इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो ये पहुंच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखो ये भी एक हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका मान एक, एक ऊपर जाएगा, एक से एक जाएगा उतना ही बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। अब विकल्प को देखें कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, अतः चौथा विकल्प सेम है ना, अतः चौथा विकल्प सही है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, पहला विकल्प है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा टेन स्क्वायर थीटा, चौथा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। हम कोसेक को लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कॉस थीटा। तो इसमें लिख देंगे स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर थीटा बटे एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा। पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से, एक का कोसेक में करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे एक का साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखें कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, चौथा विकल्प मैच कर रहा है, अतः चौथा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, कोसेक थीटा बराबर 13/5। इसके लिए आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का। ये क्यों याद होना चाहिए अभी समझ में आ जाएगा।
देखो लंब बटे कड़, एल मतलब यहां पर है लंब, ए मतलब है यहां पर आधार, और के मतलब यहां पर है कड़। तो ये हो गया आपका साइन, साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे। तो यहां पर देखें क्या कोसेक थीटा दिया गया, कोसेक थीटा मतलब है कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। कड़ यहां पर कितना है 13, लंब कितना है यहां पर 5। अब हमें निकालना क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कहां पर है, कॉट आधार बटे लंब, लंब है कड़ है लेकिन आधार नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ हमारे पास क्या है 13 का वर्ग, लंब क्या है हमारे पास 5 का वर्ग, आधार का वर्ग कड़ 169, 5 का वर्ग 25 प्लस आधार का वर्ग, 25 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 25 बराबर आधार का वर्ग, 169 में से 25 जाएगा 144 बराबर आधार का वर्ग। दोनों इसका हम क्या करेंगे रूट हटाएंगे, यहां पर 2 हटाएंगे तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर a बराबर रूट 144, ए बराबर हो जाएगा 12, आधार आ गया 12। अब हमें किसका मान निकालना है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है आपके पास 12, लंब क्या है आपके पास, लंब आपके पास 5, तो 12 बटे 5, तो कॉट का मान हो गया कॉट थीटा बराबर 12 बटे 5। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए cos थीटा बराबर दिया गया है 15/17। देखिए इसके लिए आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, एल मतलब है यहां पर लंब, के मतलब यहां पर कड़, ए मतलब यहां पर आधार। ये क्यों हम बता रहे हैं अभी समझ में आएगा। अगर लंब बटे कड़ है तो ये किसका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। उल्टा पढ़ेंगे, कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो यहां पर देखेंगे कॉस थीटा दिया गया, कॉस मतलब आधार बटे कड़, आधार दिया गया और कड़ दिया गया। आधार हमारे को कितना दिया गया 15, कड़ हमारे को कितना दिया गया 17। हमें साइन थीटा निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, लंब मालूम होना चाहिए और कड़, कड़ हमें मालूम है लेकिन लंब मालूम नहीं है। लंब को मालूम करने के लिए हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कड़ यहाँ पर है 17, 17 का वर्ग बराबर लंब यहाँ पर कितना है निकालना है, लंब का वर्ग प्लस
आधार यहाँ पर कितना है 15 का वर्ग, 17 का वर्ग होता है 289, लंब का वर्ग 15 का वर्ग होता है 225, प्लस के 225 है, 289 की तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 289 माइनस 225 बराबर लंब का वर्ग। घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6 बराबर लंब का वर्ग। इसका हम क्या हटाएंगे वर्ग, वर्ग हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे, तो √64 बराबर लंब, इसका हट जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा, ये किसका होता 8 का, लंब मालूम हो गया और कड़ पहले मालूम था, हमें पूछा गया था साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका 8 बटे कड़ कितना है 17, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। 4 विकल्प है, पहला विकल्प है सेक स्क्वायर ए, दूसरा -1, तीसरा कॉट स्क्वायर ए, चौथा विकल्प है टेन स्क्वायर ए। तो देखते हैं क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन और कॉट को यहां बदल देंगे, यहां पर देखिए टेन है, टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट हमारा क्या था ए, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए बराबर बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, 1 बटे 1, तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का लासा ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे, ऐसे इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणा, ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये क्या कॉस स्क्वायर ए, 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, किसका होता है टेन का, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, चौथा विकल्प बिल्कुल सेम है, अतः चौथा विकल्प सही है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।